हेलो बाबू, यहाँ दिया हुआ है कि दो उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी प्राकृत संख्याएं सभी विषम प्राकृत संख्याएं का घन विषम होता है। दो उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषम प्राकृत संख्याएं का घन विषम होता है। यहाँ संख्याएं हैं या संख्याओं का घन विषम होता है। तो पहले नंबर तो हम लोग प्राकृत संख्या, उन प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से आगे बढ़ते जाएं। इसका अंत नहीं है, शुरुआत है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो अब इसमें है कि विषम प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या है, इसमें सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो विषम संख्या कौन है? 1, विषम संख्या है 3, विषम संख्या है 5, विषम संख्या है 7, विषम संख्या है 9, विषम संख्या है 11 और विषम संख्या है 13। इसी तरह से 15 और 17 आगे बढ़ते जाएंगे। और अब दूसरा है, यह जो चिन्ह दिए हैं गोलंबर का, यह जो गोल घेरा लगाया हुआ है, यह सभी प्राकृत संख्या है। जो गोल घेरा में है और जो ऐसे है, दोनों है प्राकृत संख्या। अंतर क्या है कि जो घेरे में है वह विषम प्राकृत संख्या है और जो घेरा में नहीं है वह सम प्राकृत संख्या है। सम और विषम दो भाग में बट गया संख्या। यह जो प्राकृत संख्या है वह सम संख्या और विषम संख्या दो भाग में बट गया। एक संख्या जो 2 से पूरा पूरी कटने वाला है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? कट गया पूरा पूरी। 4 में अगर भाग देंगे 2 से तो कट गया पूरा पूरी। 6 में अगर 2 से भाग दिए तो कट गया पूरा पूरी। 8 में यदि 2 से भाग देते हैं तो कट गया पूरा पूरी। और 10 में यदि भाग देते हैं 2 से तो कट गया पूरा पूरी। इस तरह से एक के बाद एक आते रहेगा और संख्या तो यह संख्या जो घेरा लगाया हुआ है वह संख्या है विषम संख्या। तो सम और विषम कैसे पहचानेंगे? इसका भी जांच का उपाय है कि जिसमें 2 से भाग देंगे और पूरा पूरी कट रहा है वह संख्या सम प्राकृत संख्या है। और जिस संख्या में 2 से भाग देंगे पूरा पूरी नहीं कटेगा अर्थात शेष बच जाएगा, वह है विषम प्राकृत संख्या। तो हम लोग विषम और सम में पहचान लिए हैं। और क्या हुआ? सम संख्या में कौन आ गया? 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से बढ़ते जाए। और विषम में कौन आ गया? जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 यह सारी संख्या है जो 2 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरी इसमें तो लगबे नहीं करेगा। इसमें लगेगा तो एक बार लगेगा, शेष बच जाएगा एक। इसमें 2 दूनी 4, एक 2 बार लगेगा, शेष बच जाएगा एक। इसमें 2 3 6 लगेगा लेकिन शेष बच जाएगा एक। तो यह सारी संख्या जो है यह विषम प्राकृत संख्या है। नीचे जो दिए, जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम प्राकृत संख्या है और जो 2 से कटेगा वह सम प्राकृत संख्या है। तो अब हम लोग सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या को अच्छी तरह से समझ लिए। अब जाते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषम प्राकृत संख्याएं का घन विषम होता है। तो एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए 5 कौन है? विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है क्योंकि इसमें 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 शेष बच जाता है, एक पूरा पूरी नहीं कटना है। अब इसका घन निकाल लेते हैं। तो इसका घन निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार आया, यानी अर्थात 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो यह विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, और यह भी विषम प्राकृत संख्या है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 5 आ गया, 2 दूने 4, पूरा पूरे नहीं कटा, शेष बच गया 1। तो एक उदाहरण तो दे लिए, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषम प्राकृत संख्या का घन भी प्राकृत संख्या होता है। तो 5 एक संख्या लिए और इसका घन निकाले, तो यह विषम संख्या है, तो 125 इसका घन जो निकला वह भी विषम प्राकृत संख्या है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कुछ भी ले, क्या ले, 3 ले या 5 तो ले ही लिए, 7 ले, 9 ले, कुछ भी ले, तो कौन ले, 9 लेते हैं, 9 भी विषम संख्या है। तो इसका क्या होगा, निकालेंगे घन, तो 9 गुने 9, तो बच्चा 9 में 9 का गुना करेंगे तो 9 9 81 हो गया, और एक 9 से और गुना करेंगे तो 9 1 90, 9 72, कितना हो गया 729, 729, जो कि यह भी विषम ही है। भाग दे के देखते हैं 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12, कट गया 9 बचा, 2 चौक 8, 1 बचा शेष, अर्थात यह जो घन आया यह भी क्या चीज है, यह भी विषम संख्या ही है। तो विषम संख्या का घन विषम, विषम संख्या का घन विषम। दिया हुआ 2 उदाहरण देने के लिए, तो 2 उदाहरण तो हम लोग दे दिए। अब अगर इसमें दूसरा देते हैं प्रश्न, अब आप लोग समझ लिए, प्रश्न को यही रखते हैं लिख करके, और बस यहाँ लिख देते हैं कि सम, विषम को तो देख लिए, 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। पहले जो था वह विषम के बारे में कह रहा था, इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। तो देखते हैं कि सम होता है कि नहीं। 2 उदाहरण लेते हैं। सम संख्या अर्थात क्या चीज, 2 4 6 8 10 12, कोई संख्या ले ले, 2 ही उदाहरण लेना है, तो क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं एक संख्या। तो 8 का घन निकालेंगे, तो 8 गुने 8, कोई भी उदाहरण लेकर के कर सकते हैं। हम 9 8 लेकर के बता रहे हैं, तो आप 10 लेकर के बता सकते हैं, 12 को लेकर के बता सकते हैं, 4 को लेकर के बता सकते हैं। क्या कहा है कि कोई 2 उदाहरण लीजिए, यह नहीं कि कोई निश्चित संख्या का दिया हुआ है। अब ले लिए तो 8 64 और 8 चौक 32, 8 48, 49 50 51, आ गया 512। अब देखिए 8 सम संख्या है, कटने वाला है 2 से, और यह भी कटने वाला है, 500 आया है 12 इसका घन, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 2 5 10, यहाँ बच गया 1, 2 छक 12, बचा नहीं शेष। तो एक उदाहरण तो दे करके निकल गए हम लोग। दूसरा है 8 के बाद 9 तो विषम संख्या है,
10 सम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 12 एक ले लेते हैं, 12 का घन निकालते हैं तो 12 गुने 12 और गुने 12, तो 12 और 12 में गुना करेंगे तो 144 आएगा। और फिर 12 है तो कर लेते हैं लिख करके गुना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 1 दूना 2, फिर 4 इकाई 4 है, 4 इकाई 4 है, 1 1 1 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1 1728 आया। कितना आ गया बच्चा? 1728, जो कि सम संख्या है। कैसे पता लग रहा है? ऐसे ही समझ में आ रहा है। विभाजता के नियम में कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे तो वह संख्या सम होता है, कट जाता है। देख भी लेते हैं, अपना हाथ अपना समय देख भी लेते हैं कि सम है कि नहीं। 2 अठे 16 और 2 छक 12 और 2 चौके 8, पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया। 2 उदाहरण हम लोग देख लिए कि लिए हैं, 12 का घन निकाले हैं तो सम संख्या है तो इधर सम संख्या ही आता। तो इससे 2 उदाहरण ही नहीं, चाहे जितना भी उदाहरण लेंगे सब में यही बात आएगा कि यदि सम संख्या का घन निकालेंगे तो उसका घन भी आएगा सम संख्या, और विषम संख्या का घन निकालेंगे तो उसका घन भी आएगा विषम संख्या का। इसी तरह से वर्ग भी होता है, सम संख्या का वर्ग भी होता है। क्या चीज? सम संख्या का वर्ग सम में आता है और विषम संख्या का वर्ग विषम में आता है। क्या इसी में दिखा दे एक उदाहरण दे करके वर्ग के बारे में? जैसे 4 एक सम संख्या है और 4 का वर्ग निकालना है, 4 गुने 4 बराबर 4 चौक 16, 4 है सम संख्या तो 16 भी सम संख्या। अगर है 12 तो 12 का निकालते हैं तो 12 गुने 12। वर्ग और घन में क्या अंतर है? वर्ग को 2 बार गुना करना है, घन को 3 बार गुना करना है, तो 12 वर्ग है 144। क्या हो गया? इसका वर्ग भी सम संख्या है। अगर 5 लेते हैं, यह भी सम संख्या है तो 5 का वर्ग निकालते हैं तो 5 गुने 5 अर्थात 5 पचे 25, यानी यह विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या है। अगर 9 है तो 9 का वर्ग निकालते हैं तो 9 गुने 9 तो 9 नमा 81, तो यह विषम संख्या है तो 81 भी विषम संख्या है। इस तरह से क्या किए हम लोग? समझ में आ गया कि सम संख्या का घन। और कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैं मिटा चुकी हूँ तो बोर्ड खाली पड़ गया है। कोई और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 उदाहरण लेकर के दिखाएं कि सम प्राकृत। उन लेंगे बच्चा, ले लेते हैं 16, तो 16 का घन निकालते हैं घन है, हाँ सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन, तो घन निकालते हैं तो 16 और पावर 3 तो 16 गुने 16 गुने 16, तो 16 और 16 का बार नहीं जानते हैं तो 16 में 16 का गुना कर, 16 में 2 का गुना नहीं करेंगे, 16 में 16 का गुना करेंगे तो 16 छक 96 और 16 इकाई 16। अब 6 9 6 15 और 1 1 2 256 आ गया। फिर 16 में इसे करेंगे तो 6 छके 36 और 6 पचे 30 और 3 33 और 6 दूनी 12 और 3 15 और फिर 6 का 6 5 और 2, कितना आ गया? 6 6 3 9 और 5 5 10 2 1 3 1 4, कितना आ गया बच्चा? 4 0 और 9 6, इतना तो आया। तो इसका मतलब इकाई स्थान पर 6 है, सम संख्या है तो यह सम है। इकाई स्थान पर अगर सम संख्या रहेगा तो पूरी संख्या चाहे लाख करोड़ में रहेगा तो वह संख्या सम में रहेगा। और दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं, क्या चीज? 18 का ले लें या 24 का ले लेते हैं। 24 एक संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। इसका घन निकाल रहे हैं तो 24 और 24 गुने 24 और गुने 24, तो क्या हो जाए? उतना तो समझाए, 2 उदाहरण इसमें छोड़ देंगे।
तो 24 में 24 के करेंगे गुना, तो 24 चौक 96 और 24 दूना 48, 6 9 8 17 4 1 5 576। फिर इसमें एक 24 और है तो 24 से कर दिए, 6 चौक 24 और 100 चौक 28, 29 30 और 5 चौक 20 और 3 23, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 5 दूनी 10 11, 4 2 5 3 8 2 1 3 1, 13 82 4, 13 82 4, 13 82 4, इतना आ गया आंसर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,824। तीन जो देते हैं हम इतना अनगढ़ ढंग से, तीन होना चाहिए एकदम सीधा, तो हो गया 1,000 नहीं बचा 13,824। 24 है सम संख्या तो 13,824 इसका घन भी हो गया सम संख्या। तो कोई भी उदाहरण आप अपने से भी लेकर के देखिएगा और घन निकाल करके, तो विषम संख्या का घन विषम होगा और सम संख्या का घन सम होगा। अब यह भूलना नहीं है कि सम संख्या का कभी भी विषम हो सकता है नहीं। तो बेटे अब मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग, मैं जो इतना कौवे की तरह काँव काँव करके बताती हूँ, तो आप लोग इससे लाभान्वित हों, तभी मुझे लगेगा कि मैं सफल हो रही हूँ। एक बच्चा भी कल मैं लाइव आई थी तो मुझसे मात्र 4 बच्चे जुड़े, जिसमें 2 बच्चे इतना बातचीत किए और बताए कि मुझमें या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं जानते तो मैं बता देती कि बच्चा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानकारी था उतने जानकारी मैं उनको एक वीडियो बना करके दे दी, तो मुझे सुकून मिला। लगा कि मैं जो बताती हूँ मुझसे चाहे तो एक ही बच्चा क्यों ना लाभान्वित वह हो रहा है, देख रहा है, तो मैं अपने आप को इसी में धन्य समझती हूँ। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि गांव-गांव पहुँच जाए वीडियो, और जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, तो वह सीख सकें। मैं सब विषय पढ़ाती हूँ, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन समय के अभाव है, क्योंकि ड्यूटी भी करती हूँ, तो उतना एक विषय जितना अच्छे ढंग से बता पाऊँगी और विषय की जानकारी नहीं दे सकती हूँ। तो कोई बात नहीं है, जितना बन पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। तो बेटे आप लोग देखिएगा, मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको आगे तरक्की हो, प्रोग्रेस करें, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।